ए, कौन है तू और ये क्या बोर्ड लगाया है? हटा इसे। हत्ते हमारा काम धंधा चाले है। सरकार ने ये जमीन कॉलेज खुलवाने के लिए दी है और छोरियां भी अठे ही पड़ेंगी। छोरियों से ना उड़ते हम। हमारे को अपना काम करने दीजिए, चाहिए अठे से। मुझसे जबान लड़ाइए। कॉलेज तो अठे बनकर रहेगा क्योंकि सरकारी आर्डर पे अब हस्ताक्षर भारे होंगे। एक गुंडे ने सारू पर हाथ उठाया, लेकिन सारू ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और डरिट कर कहा, यहां लड़कियों का कॉलेज बनकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वे पुरानी सारू नहीं रही, ये नई सारू है, और नई सारू किसी से नहीं डरती। दोस्तों, नाता का खिलासा, मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को संभाले रखा, जिसे घर से निकाल दिया गया मगर वो टौटी नहीं, जिसे अपने प्यार से दूर कर दिया गया मगर वे रखी नहीं, जिसे सबने गलत समझा मगर उसने खुद को सही साबित करके दिखा दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस सारू की, जो अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों की आवाज बन चुकी है जिन्हें कभी कहा गया था तुमसे नहीं हो पाए, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सरूजा, वो माँ जो सारू से बेहद मोहब्बत करती थी, उसी ने एक दिन सारू को घर से धके देकर बाहर निकाल दिया, बगैर उसकी बात सुने, बगैर हकीकत जाने, क्योंकि सारू ने रजत से शादी कर ली थी, या कम इज कम सबको यही दिखाया गया था। दोस्तों, वो लम्हा बेहद तकलीफदेह था। वो दरवाजा जो कभी सारू का अपना घर था, उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया, और सारू बाहर खड़ी थी, अकेली, बेसहारा। लेकिन रजत उसके साथ था। रजत ने सारू को संभालते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, और देखो, सजा भी मिल गई। सारू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, रजत सर, मैंने अपनी मां को बचाया है, इसलिए मुझे कोई गम नहीं। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी, मगर उस एक जुमले में सारू की पूरी ताकत छुपी हुई थी। वो टूटकर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तो अपना दर्द छोटा लगने लगता है। दिन गुजरे, फिर महीने, फिर साल। सारू रजत के साथ अपनी नई जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। किसी से कोई राबता नहीं, न सरूजा से, न वेद से, न अनीका से। जो सारू कभी सबकी जिंदगी का हिस्सा थी, अब किसी की जिंदगी में शामिल नहीं थी। वो खामोशी से जी रही थी, मगर अपना फर्ज निभा रही थी, एक IAS ऑफिसर बनकर। फिर एक दिन एक सरकारी आर्डर आया, एक जमीन जिस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर रखा था। हुकूमत उस जगह पर लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाना चाहती थी, और इस मंसूबे की जिम्मेदारी सारू को दी गई थी। सारू वहां पहुंची, बोर्ड लगवाया, और तभी गुंडे आ गए। ये क्या बोर्ड लगा दिया? हटाओ उसे, यहां हमारा धंधा चलता है। सारू ने सीधा उनकी आंखों में देखा और कहा, ये जमीन हुकूमत ने लड़कियों के लिए दी है, यहां कॉलेज बनेगा और यहां लड़कियां ही तालीम हासिल करेंगी। गुंडों का सरदार आगे बढ़ा और बोला, खामोशी से यहां से चली जा, हम लड़कियों से उलझते नहीं। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सारू ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। यहां लड़कियों के लिए कॉलेज बनता रहेगा, क्योंकि हुकूमत ने उस काम के लिए मुझे मजबूत बनाया है, और मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, ये वो सारू थी जिसे न वेद ने देखा था, न सुरुजा ने, न अनीका ने। ये वो सारू थी जो अंधेरों में जलकर खुद रोशनी बन गई थी। और अब यहां से कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा शुरू होता है। साल गुजर गए, मगर सारू की कोई खबर नहीं। न सरूजा को मालूम, न वेद को, न अनीका को। ये सिर्फ दौरी नहीं थी, ये एक नई पहचान बनाने का सफर था। सारू ने जानबूझकर सबसे दौरी अख्तियार की, ताकि वो अपनी असल ताकत खुद तलाश कर सके। वो कॉलेज वाली जमीन सिर्फ एक सरकारी मंसूबा नहीं, बल्कि एक ख्वाब की तकमील है। बचपन में सारू ने ख्वाब देखा था कि गांव की लड़कियां पढ़ेंगी, और आज एक IAS ऑफिसर बनकर वही ख्वाब पूरा कर रही है। गुंडे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं, वो वापस आएंगे, और इस बार ज्यादा ताकत के साथ। लेकिन इस बार सारू अकेली नहीं होगी, कोई ऐसा शख्स उसके साथ खड़ा होगा जो बरसों से दूर रहकर भी उस पर नजर रखे हुए था। अनीका और वेद को नहीं मालूम कि सारू कहाँ है, लेकिन जब कोई शख्स दिल में बसा हो तो किस्मत एक दिन रास्ते जरूर मिला देती है। जिस दिन वेद IAS ऑफिसर वाली इस नई सारू को देखेगा, वो लम्हा वक्त को रोक देगा। दोस्तों, अगर इन सब इशारों को जोड़ा जाए
तो एक बहुत बड़ी और ताकतवर तस्वीर सामने आती है। लेकिन उस जमीन पर सिर्फ गुंडे ही मौजूद नहीं थे, वहां एक और शख्स भी था जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। और वो शख्स सारू को बहुत अच्छी तरह जानता था। जैसे ही सारू ने गंडे का हाथ पकड़ा, उस शख्स की आंखों में कुछ जागा, कुछ ऐसा जो बरसों से सोया हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? का ये इंकिशाफ आपको पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाएं और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सारू की इस दर्द भरी दास्तान से जड़े हुए हैं।